हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम जानेंगे कि सावन के महीने में कुछ ऐसे महा उपाय जिससे करने से हम अपने घर गृहस्थी में सुख और समृद्धि ला सकते हैं, जो कि शिव महापुराण में लिखित और प्रदीप मिश्रा द्वारा मुख से सुनी हुई है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसी कौन सी उपाय है जिसके करने से हमारे घर में सुख समृद्धि आएगी। तो पहला उपाय यह है कि यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, आपको बेचैनी सी रहती है, तो आप 1 लोटा जल लेकर शिव मंदिर जाइए। उसमें थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा अक्षत डाल लीजिए और भगवान भोलेनाथ को समर्पित करिए तुम्रिका जी का नाम से। और जब आप जल समर्पित कर रही हैं तो जो आपका जल का लोटा है वो भगवान भोलेनाथ में टच नहीं होना चाहिए और उसकी धार से जल चढ़ाना चाहिए। जो धार होती है उससे धीरे धीरे जल चढ़ाना चाहिए और भगवान तुम्रिका जी के नाम का स्मरण करना चाहिए। जब आप जल चढ़ा लेंगे तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया कि खाली लोटा लेकर घर नहीं आते, तो थोड़ा सा जल घर में लेके आइए अपने लोटे में और उस जल को जब आप अपने घर में गेट से एंट्री करते हैं तो वहाँ पर छिड़क दीजिए। थोड़ा सा आचमन कर लीजिए और भगवान तुम्रिका जी का नाम लेके तो आप महसूस करेंगे कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपकी बेचैनी शांत हो गई। दूसरा उपाय यह है कि सावन के सोमवार जो हैं, जो शुरू हो चुके हैं, तो सोमवार के दिन आप शाम के समय 5 दिया अवश्य लगाएं घी के। कहाँ कहाँ लगाना है और कब लगाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये 7:30 से और 8 बजे के बीच में लगाना है। पहला दिया आप अपने घर के मंदिर में, दूसरा दिया भगवान भोलेनाथ के मंदिर में, तीसरा दिया बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, चौथा दिया आंवले के वृक्ष के नीचे और 5वां दिया आपको किसी कुआं, तालाब, सरोवर के पास लगाना है। और 1 दिया अधिक लेके जाइएगा, उसे आप अपने चौखट पर, जिधर से आप घुसते हैं उधर की बाईं ओर लगाना है अपने पूर्वजों के नाम का, क्योंकि हमेशा चौखट पे जो दिया लगता है वो अपने पूर्वजों के नाम का लगता है और नदी तालाब के पास जो दिया लगता है वो माँ गंगा के नाम का लगता है। तो ये दूसरा उपाय कर सकते हैं आप। और यदि आपके पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई होता है, बिल्कुल भी नहीं पटती है, तो उसके लिए मैं एक सूर्य देव का उपाय बता रही हूँ। यदि आप प्रत्येक दिन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु यदि नहीं कर पाते हैं, समय नहीं है आपके पास, तो आप रविवार ज़रूर करिए। रविवार को आप अपने बालों को धोकर स्नान करिए सूर्य उदय होने से पहले। उसके बाद लाल सिंदूर लगाइए, अपने पूरी मांग भरिए लाल सिंदूर से। उसके बाद तांबे के पात्र में आप जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालिए, लाल चंदन डालिए और 1 लाल पुष्प डालिए। और भगवान भोलेनाथ को, भोलेनाथ जब उगते हैं, सूर्य निकलता है, तो जो लाली होती है उसे अर्घ देना है आपको। और भगवान सूर्य भगवान के 7 नामों का स्मरण करना है, जैसे ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः, रवियाय नमः, दिवाकराय नमः, खगाय नमः, ओम सूर्याय नमः। इस प्रकार से करके, यदि आपको इतने नाम नहीं आते तो ओम सूर्याय नमः आप 7 बार बोल सकते हैं। उसके बाद आपको 7 बार सूर्य भगवान की परिक्रमा लगानी है जहाँ पर आपने जल दिया है। ध्यान रखना, जहाँ पर आपने जल दिया है उस जल पे आपका लात ना जाए, क्योंकि सूर्य भगवान को दिया हुआ जल ना तो नाली में जाना चाहिए और ना उस पर पैर लगना चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें और आप 7 बार भगवान सूर्य की परिक्रमा लगाएं। और एक बात का और ध्यान रखें कि जब सूर्य को आप अर्घ दे रहे हैं तो आपके सर से थोड़ा सा ऊपर लोटा और आपका हाथ होना चाहिए। और जब आप सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं तो उसके आगे कोई व्यक्ति ना खड़ा हो। वह जल कहते हैं कि उस व्यक्ति को समर्पित हो जाती है, इसीलिए सामने कोई ना खड़ा हो बस। और आपको सूर्य भगवान के उधर देखनी है, अपने मनोकामना मांगना है और भगवान सूर्य को जल देना है। इस प्रकार करने से आपके पति और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े कम हो जाएंगे
और दूरियां कम हो जाएंगी। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में राधा और कृष्ण की मूर्ति ज़रूर रखें। ऐसा कहा जाता है कि यह प्रेम का प्रतीक है। तो राधे कृष्ण की मूर्ति जो है या फिर फ़ोटो, कैलेंडर, कुछ भी रख सकते हैं। रखने से भी आपके पति पत्नी के बीच में दूरियां कम हो जाएंगी और लड़ाई कम हो जाएंगे। उसके बाद चौथा उपाय है, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं उनके लिए है। जो व्यक्ति को हमेशा प्रतिदिन कोई ना कोई बीमारी होती है, कभी बुखार, कभी सर में दर्द, कभी पैर में दर्द, कमर में दर्द, ख़ास तौर पे महिलाओं को ये परेशानी होती है, तो उनके लिए ये उपाय है, बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। तो आप शमी के पुष्प लीजिए। जहाँ भी शमी का वृक्ष है वहाँ बरसात के मौसम में बहुत पुष्प आते हैं उस पर, तो एक पुष्प लीजिए और भगवान भोलेनाथ को अपने कामना कर समर्पित कर दीजिए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करिए कि मुझे ये बीमारी है, ये कष्ट है, उसे दूर करें। भगवान भोलेनाथ ज़रूर दूर करेंगे। आप शमी पत्र सोमवार, शुक्रवार, प्रदोष, शिवरात, एकादशी के दिन समर्पित करेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। और प्रतिदिन भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस दिन इसकी महत्वता बढ़ जाती है। तो ये रोग से मुक्ति पाने के कुछ उपाय थे। और आप जब भी शिव मंदिर जाते हैं तो शिव मंदिर की चौखट पर थोड़ी देर ज़रूर बैठिए। और आप जब शिव मंदिर जाएं तो वहाँ आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अवश्य करें। और जितनी भी महिलाएं आती हैं उन्हें भी एक बार बोले कि आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप ज़रूर करें। और यदि आपके कहने पे वो करती हैं तो आपकी जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की माला है 108 की, वो ऐसे ही पूरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने उनसे करवाया है, तो इसीलिए उसका फल भी आपको मिलेगा। तो ये कुछ नियम और उपाय थे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।